झारखंड मुक्ति मोर्चा में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विशेषकर कल्पना सोरेन द्वारा नेतृत्व संभाले जाने के बाद कई नेतागण नाराज चल रहे हैं और यह नाराजगी साफ तौर पर सार्वजनिक मंचों पर नजर भी आ रही है। पहले तो सीता सोरेन ने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया और अब लोबिन हेम्ब्रम ने सीधे तौर पर पार्टी का विरोध शुरू कर दिया है। जब उनसे पूछा गया कि पार्टी से अगर किसी बात पर आपकी नाराजगी है तो आपको कल्पना सोरेन से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन पार्टी में क्या है और वे उन्हें क्यों रिपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, लोबिन ने यहां तक कह दिया कि हेमंत जेल गए तो पार्टी की कमान सीता सोरेन या बसंत सोरेन के हाथ में जानी चाहिए थी। हाल में जब झामुमो ने राजमहल सीट से विजय हांसदा का नाम घोषित किया तब लोबिन हेम्ब्रम ने खुले तौर पर विरोध करते हुए यहां तक कह डाला कि वे राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी के विरोध में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि पार्टी उन पर चाहे तो कार्रवाई कर सकती है। इस प्रकरण को आप किस तरह देखते हैं यह आप पर निर्भर करता है दोस्तों। लेकिन अगर झामुमो लोबिन को मनाने में नाकामयाब होती है और वे विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल से निर्दलीय सांसदी का चुनाव लड़ते हैं तो वहां जेएमएम की सीट फंस सकती है। ध्यान रहे कि राजमहल झामुमो की सबसे मजबूत सीट रही है और किसी भी कीमत पर संथाल की यह सीट झामुमो हारना नहीं चाहेगी। नाराजगी का एक किस्सा चमरा लिंडा का भी है। उनकी भी जिद है कि वे लोहरदगा से चुनाव लड़कर ही रहेंगे। झामुमो ने उनके लिए यह सीट रिजर्व भी रखी थी। कांग्रेस के साथ काफी चर्चा भी हुई, लेकिन अंततः यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और पत्ता चमरा लिंडा का कट गया। हालांकि वे लोबिन हेम्ब्रम की तरह खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन उनकी नाराजगी का खामियाजा कांग्रेस को यानी इंडिया अलायंस को बहुत संभव है कि भुगतना पड़ सकता है। बात आगे की करते हैं। राजमहल में लोबिन फैक्टर और लोहरदगा में चमरा लिंडा फैक्टर का कितना होगा असर, किसे होगा नुकसान और किसको होगा लोबिन और लिंडा के नाराजगी का असली फायदा। झामुमो के पास अब क्या बचा है विकल्प और बागी विधायकों की चुनौती से कैसे उभरेगी झामुमो की स्टार कैंपेनर कल्पना सोरेन। आज के इस एपिसोड में हम इसी पर करेंगे विस्तार से बात और बताएंगे आपको कि राजमहल और लोहरदगा सीटों पर झामुमो कांग्रेस की जीत की आखिर अब कितनी संभावना बची है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे सटीक विश्लेषण जिसका नाम है सियासी कहानियां। देखिए, हेमंत के जेल जाने के बाद झामुमो के लिए चुनौतियां कहीं ज्यादा बढ़ी हैं और सबसे बड़ी चुनौती है संगठन को एकजुट रखना। फिलहाल झामुमो इन मोर्चे पर संघर्ष करते दिख रही है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं राजमहल से। जानते हैं राजमहल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सांसद विजय हांसदा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोबिन हेम्ब्रम के दावे में हालांकि कोई खास तर्क नजर नहीं आता। उनके चुनाव लड़ने का सिर्फ एक ही आधार है और आधार यह कि राजमहल के लोग सांसद विजय हांसदा को पसंद नहीं करते। क्या वाकई यही एक इकलौता आधार है जिसकी वजह से लोबिन राजमहल सीट पर सांसद विजय हांसदा के विरोध में चुनाव लड़ेंगे? यह आरोप तो किसी पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन एक बात तो है कि अगर मतदाता वाकई विजय हांसदा को पसंद नहीं करते तो लोग इसका जवाब मतदान कर जरूर देंगे। राजमहल सीट पर झामुमो के ऑफिशियल कैंडिडेट विजय हांसदा और नाराज विधायक लोबिन हेम्ब्रम आने से झामुमो के खिलाफ ही चुनाव प्रचार होगा और इसका जबरदस्त फायदा विपक्षी भाजपा को होगा। भाजपा तो बकायदा इसे लगे हाथ ऐसे भुनाएगी कि हेमंत के जेल जाने के बाद पार्टी के नेता आपस में ही खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और साथ साथ लड़ भी रहे हैं, यानी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि ग्रामीण भारत में आज भी पार्टी के खिलाफ भुनाए जाने वाले इस तरह के मुद्दे चुनाव में कई बार प्रभावी साबित होते हैं और इसका खामियाजा प्रत्याशी और पार्टी दोनों को ही भुगतनी पड़ती है। राजमहल में आदिवासी मतदाता 29% हैं और मुस्लिम मतदाता 33%। भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी के कारण आदिवासी वोट भले ही बट जाए, लेकिन मुस्लिम वोट तो भाजपा के खिलाफ ही जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब उनके पास भाजपा के खिलाफ सिर्फ एक विकल्प हो।
अगर शिबू सोरेन का नाम लेकर लोबिन हेम्ब्रम भी उनके बीच जाते हैं, यानी किनके बीच, जनता के बीच, तो संभव है कि मुस्लिम वोट का कुछ हिस्सा वे अपने हिस्से में लाने में कामयाब हो जाएं। और मुस्लिम वोट के बंटने का अर्थ है झामुमो का सबसे बड़ा नुकसान। सनद रहे कि राजमहल सांसद विजय हांसदा आदिवासी, मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट के सहारे ही मोदी की प्रचंड लहर में भी किसी तरह अपना गढ़ बचाए रखने में कामयाब होते रहे। मान लेते हैं कि पूरे लोकसभा सीट पर लोबिन का प्रभाव एकदम नहीं, मान लेते हैं, लेकिन उनके अपने विधानसभा क्षेत्र बोरियो में तो वे प्रभावी कम से कम जरूर होंगे। यहां के आंकड़े आपको बताते हैं। अब बोरियो में आदिवासी मतदाता सिर्फ 7% हैं और मुस्लिम 17%। अब जरा सोचिए, अपने विधानसभा से वे झामुमो का कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। देखिए, लोबिन को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम का राजमहल से जीत पाना लगभग मुश्किल है, ये सब जानते हैं। यह बात वे भी संभवतः अच्छी तरह जानते होंगे। वे सिर्फ वोट काट सकते हैं, आदिवासियों का वोट तो वे काटेंगे ही। और चूंकि विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल में एंटी इनकम्बेंसी है, तो जाहिर है कि वोटों का बंटवारा विजय हांसदा के कोटे से भी होगा। लेकिन चूंकि वे शिबू सोरेन के साथी रहे हैं, कौन? लोबिन हेम्ब्रम, आंदोलन में उनके साथ रहे हैं, इसलिए उन्हें जो लोग वोट करेंगे वैसे लोग होंगे जो उनकी अनुपस्थिति में झामुमो यानी विजय हांसदा को ही वोट करते। इसके अलावा वे सिर्फ अपने विधानसभा के ही मुसलमानों का मत खींच पाने में कामयाब हुए तो झामुमो के लिए रास्ता तब भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी कांटों भरा रास्ता होगा। लोबिन की स्थिति राजमहल में क्या होगी, यह इस बात पर निर्भर करती है कि पार्टी उन पर क्या कार्रवाई करेगी। पार्टी कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगर पार्टी उन्हें निष्कासित करने जैसा कदम यानी बड़ा कदम उठाती है, तो वे पार्टी पर खुले तौर पर आक्रमण करेंगे और कहेंगे कि पार्टी ने शिबू सोरेन के सिद्धांतों को कुचल दिया है। ऐसा वे बार बार कहते रहे हैं। वे कहेंगे कि चूंकि वे शिबू सोरेन के साथी और सच्चे सिपाही हैं, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया है। इस नैरेटिव को बनाने में अगर वाकई लोबिन कामयाब हुए तो नुकसान दुगुना होगा। अगर पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की तो भी उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सवाल है कि लोबिन कहां से निर्देशित हो रहे हैं, यानी कहां से प्रायोजित प्रोजेक्ट हो रहे हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों कई सालों से लगातार बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, हम तो इस सवाल का जवाब बाकायदा जानते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। आप ही जरा बताइए कि लोबिन हेम्ब्रम ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत उनसे ऐसा कराया जा रहा है। क्या लोबिन हेम्ब्रम प्रायोजित हैं, स्पॉन्सर्ड हैं? इस सवाल का जवाब हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि लोबिन क्या वाकई प्रायोजित हैं? क्या वे पर्दे के पीछे से एक ऐसे किरदार के तौर पर हैं जो विजय हांसदा के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और कुल मिलाकर इंडिया अलायंस के लिए चुनौती बन सकते हैं? बहरहाल, झामुमो के लिए दूसरी सबसे चुनौतीपूर्ण जो सीट रहने वाली है, उस सीट का नाम है लोहरदग्गा। जानकारी है कि चमरालिंडा की हेमंत सोरेन से इस बारे में बात हुई थी कि वे लोहरदग्गा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। अप्रत्यक्ष रूप से वे तैयारी भी कर रहे थे, मामला सेट हो चुका था, लेकिन कांग्रेस के हिस्से में लोहरदग्गा सीट जाने से वे बेहद नाराज हो चले। लोबिन हेम्ब्रम की तरह वे भी पार्टी की बैठकों से दूर रह रहे हैं और खुन्नस निकालने की ताक में हैं। यूं तो भाजपा ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वरना चमरालिंडा दूसरे विकल्प की भी तलाश कर सकते थे। फिलहाल स्थिति यह है कि हेमंत जेल में है और बाहर चमरालिंडा नाराज है। चमरालिंडा झामुमो के कोटे से बिष्णुपुर से विधायक हैं। वे अपने विधानसभा के अलावा पूरे लोहरदग्गा क्षेत्र में प्रभावी हैं, प्रभाव रखते हैं और अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चमरालिंडा के आने से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत को कम और भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव को ज्यादा नुकसान होगा। आंकड़ों पर गौर करें तो लोहरदग्गा में 63% यानी 8 लाख से अधिक आदिवासी वोटर हैं। देखिए, गेम सीधा है, जिसके पक्ष में आदिवासी वोट करेंगे उसका पलड़ा भारी रहेगा। आदिवासियों में भी 30% हिस्सा उरांव मतदाताओं का है। मुसलमान 14% हैं जो आमतौर पर भाजपा के खिलाफ ही वोट करेंगे। लेकिन 30% उरांव वोटर को देखकर ही भाजपा ने समीर उरांव को टिकट दिया है। भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव पूर्व में सिसई विधानसभा की सीट से 2 बार विधायकी का चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा 14% मुसलमान का वोट उन्हें नहीं जाएगा, ये भी लगभग तय ही मानकर चलिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खासकर ज्यादातर मुसलमान जो है या मुसलमान कम्युनिटी जो है वो भाजपा की तरफ इंक्लाइन नहीं होती है।
हालांकि कई बार बीजेपी इस ट्रेंड को तोड़ती हुई भी नजर आई है, लेकिन इसको अगर जनरल स्टेटमेंट मान लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि लोहरदगा में मुसलमान अगर समीर उरांव के पक्ष में नहीं गए तो मामला गंभीर होगा। वे किसका वोट काटते हैं या किसे नुकसान पहुंचाते हैं यह भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को प्रचार के लिए चमरा लिंडा की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के साथ दिक्कत यह है कि वे 2019 में भाजपा में चले गए थे और फिर कांग्रेस में आए हैं। ऐसी स्थिति में जनता उन पर कितना भरोसा कर पाएगी यह भी देखना दिलचस्प है। कुल मिलाकर राजमहल और लोहरदगा दोनों सीट पर झामुमो और कांग्रेस अपने खेमे के नाराज विधायकों के कारण मुसीबत में पड़ सकती है। सारा दारोमदार कल्पना सोरेन पर आ गया है, यही उनके लिए असली अग्नि परीक्षा है। देखना होगा कि वे कैसे इन चुनौतियों का सामना कर पाती हैं। राजमहल और लोहरदगा पर हमारी नजर तो निरंतर बरकरार है। अगर आप इनमें से कहीं के निवासी हैं तो कृपया आप भी अपनी बात रखें कमेंट बॉक्स में और हमें बताएं कि आपका आकलन इन दोनों सीटों को, मसलन लोहरदगा और राजमहल सीटों को लेकर क्या कहता है। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिजनों और अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें। उन्हें बताएं कि हम सियासी कहानियों के जरिए आप तक सटीक आकलन पहुंचा रहे हैं। आज की बात हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की टीम इन दोनों जनमत यात्रा पर है। गिरिडीह में अपने लंबे प्रवास के बाद, लंबी यात्रा के बाद हम ए.के. रॉय की सीट, पारंपरिक सीट जहां से 3 बार ए.के. रॉय चुनाव जीते और जो अभी बीजेपी की सबसे सेफेस्ट सीट की यानी सबसे सुरक्षित सीटों की गिनती में आती है, वो सीट धनबाद है। जिस धनबाद की सरजमीन पर इस वक्त हम खड़े होकर रात के लगभग 1:30 बजने को हैं और तब ये वीडियो हम आपके लिए शूट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये परिश्रम, हमारा ये मेहनत आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हमारे तरफ से कोई इनपुट राजमहल और लोहरदगा को लेकर छूट गई या समय की किल्लत की वजह से वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से छूट गई, तो आप हमें अपना जानकारी, जो आपको इनपुट है वो जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखे हो तो कुल मिलाकर इतना ज़रूर करें कि सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। बीते 10 दिनों में द फोर्थ पिलर की टीम और रफ्तार से बड़ी हो रही है, इसलिए ये दारोमदार आप पर भी है कि द फोर्थ पिलर के परिवार को बड़ा करें। चुनाव खत्म होते होते इस परिवार को 1 लाख लोगों का परिवार बनाना है। ये जिम्मा आपका झारखंडी पत्रकार आपके कंधे और आपकी उंगलियों पर छोड़ता है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।